नमस्कार। क्या होता है जब एग्जाम में एक ऐसा सवाल आ जाए जो देखने में तो बड़ा मुश्किल लगे, लेकिन उसे सॉल्व करने का एक सुपर फास्ट तरीका हो। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के ऐसे ही एक सवाल की बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे कीमती समय बचाया जा सकता है। जरा सोचिए, एग्जाम हॉल का प्रेशर है, घड़ी की टिक टिक की आवाज और सामने आ जाता है जेई मेंस का ये वाला सवाल। ज्यादातर लोगों के लिए तो ये एक रेस बन जाती है ना? वक्त के खिलाफ एक दौड़। तो चलो देखते हैं इस चैलेंज को। पहली नजर में ये सवाल थोड़ा डरावना लग सकता है, मानता हूं, पर यकीन मानिए इसके अंदर एक बहुत बहुत ही सिंपल सा पैटर्न छिपा हुआ है। तो असली सवाल ये है कि क्या कोई तरीका है जिससे हम लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से बच जाएं और ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी यानी ईए फटाफट निकाल लें? बिल्कुल है, और आज हम उसी शॉर्टकट का जवाब ढूंढने वाले हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब ना कहीं और नहीं बल्कि रेट इक्वेशन के अंदर ही है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन दिया है उसके स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखना। अब जरा गौर से देखिए, ये जो K1, K2 और K3 के ऊपर जो पावर्स लगी है ना, जिन्हें हम एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं, सारा खेल इन्हीं का है, सारा राज इन्हीं में छिपा है। यही हमें सीधा आंसर तक पहुंचाएंगे। और अब वो घड़ी आ गई है, वो कमाल का शॉर्टकट फॉर्मूला जिससे ये सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए रिवील करते हैं इसे। अच्छा, एक बात साफ कर दूं, ये कोई जादू टोना नहीं है। ये शॉर्टकट असल में केमिस्ट्री के एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल अर्हेनियस इक्वेशन से ही निकला है। यही इक्वेशन हमें ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी और जो अलग-अलग स्टेप्स की एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जैसे EA1, EA2, उनके बीच का रिलेशन बताती है। अब देखिए असली मैजिक। ये दोनों एक्सप्रेशन जो दिख रहे हैं, ये एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे हैं। बहुत सिंपल है। रेट इक्वेशन में जो भी पावर है वो सीधे सीधे एक्टिवेशन एनर्जी वाले फॉर्मूले में सामने आकर मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब कोएफिशिएंट बन जाती है। और सबसे जरूरी बात, जो भी रेट कांस्टेंट नीचे है डिनोमिनेटर में, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को हम माइनस कर देते हैं। बस, है ना एकदम सिंपल। चलो, थ्योरी बहुत हो गई। अब इस जबरदस्त शॉर्टकट को एक असली सवाल पर स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा सवाल। रेट एक्सप्रेशन क्या दिया है? K बराबर है K1 उसकी पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय K2 की पावर हाफ, और ये पूरा डिवाइडेड बाय K3 की पावर 3। ठीक है, और हमें EA1, EA2 और EA3 की वैल्यूज भी दी हुई हैं, -50, 40 और 10 किलो जूल पर मोल। ओके, तो अब इसे 4 सिंपल स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले तो पावर्स को पहचानो। K1 की पावर है 1, K2 की है हाफ और K3 की है 3। ठीक। स्टेप 2, अब अपना शॉर्टकट फॉर्मूला बना लेते हैं। ये क्या बनेगा? EA इक्वल्स 1 EA1 प्लस हाफ EA2 माइनस 3 EA3। माइनस साइन याद है ना क्यों आया? क्योंकि K3 नीचे था। बहुत बढ़िया। स्टेप 3, अब बस जो वैल्यूज दी हैं उन्हें फॉर्मूले में डाल दो। और आखिरी स्टेप 4, कैलकुलेट कर लो। 50 प्लस हाफ इंटू 40 माइनस 3 इंटू 10, मतलब 50 प्लस 20 माइनस 30। और लीजिए, हमारा जवाब आ गया, 40 किलो जूल पर मोल। देखा कितनी आसानी से और कितनी तेजी से सही जवाब मिल गया। तो अब जब ये तरीका सीख लिया है तो इसे खुद आजमाने की बारी है। जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी लिखा है, शॉर्टकट मेथड सीखें और +4 मार्क्स स्कोर करें। और हम सब जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक नंबर कितना मैटर करता है। तो ये रहा एक छोटा सा चैलेंज। सोर्स मटेरियल में ये जो 3 सवाल दिए गए हैं, इन्हें सॉल्व करके देखिए। देखिए कि क्या उतनी ही तेजी से आंसर निकाल पाते हैं। तो फिर क्या उन एक्स्ट्रा मार्क्स को पाने की तैयारी है? ये छोटा सा शॉर्टकट वाकई में एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है।